हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। लास्ट में हिंदी का जो चैप्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने अन्विति तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज के सेशन में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फ़ारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों यानी ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा यानी आदिजननी या देव भाषा यानी देववाड़ी भी कहते हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ऐ और औ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं। अपभ्रंश में ड ढ व्यंजन नहीं थे। इनका विकास आदिकाल में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। लिख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसे हम 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसे हम 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसे हम 1000 ईस्वी से अब तक मानते हैं। हिंदी का विकास क्रम, सबसे पहले जो डेवलप हुआ है वो है संस्कृत, नेक्स्ट है पाली, फिर है प्राकृत, नेक्स्ट है अपभ्रंश, नेक्स्ट है हिंदी। तो सबसे पहले हमारी जो हिंदी भाषा का विकास हुआ था, उसमें सबसे पहले जो हमारा लैंग्वेज डेवलप हुई है वो है संस्कृत। नेक्स्ट हमारी जो डेवलप हुई थी वो है पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, देन हिंदी। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहीं पे हम देख लेते हैं। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवहट नाम देते हैं, तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश भी मानते हैं। जैसे संस्कृत है, इसे हम देववाड़ी भी कहते हैं। पाली भाषा कहाँ यूज़ होता था? बौद्ध धर्म की भाषा यानी भगवान बुद्ध के पाली भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृत जैन धर्म की भाषा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अपभ्रंश यह एक बिगड़ा हुआ रूप है और हिंदी ये हमारी आधुनिक हिंदी है। तो इस तरह से जो हमारा हिंदी का क्रम है, विकास क्रम है, वो इन बेसिस पे डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट है आकृत मूलक यानी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेज़ी वियोगात्मक भाषा है। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेज़ी का प्रथम स्थान है एवं चीनी की भाषा मैंडरिन का द्वितीय स्थान है। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। यदि राजभाषा के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो किसी भी राज्य के राजकीय यानी सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। यदि ऐसा होता है तो उसे राजभाषा की संज्ञा यानी नाम दिया जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी यानी नागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये था आज का हमारा हिंदी का सेशन।
इसके आगे का जो भी लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।